हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम करेंगे सॉल्व चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मिलते रहें। और साथ में ही अगर आपके पास चंद की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, जहां से कि आप डायरेक्टली अपने घर पे बैठे बैठे परचेज कर सकते हैं इस चंद की बुक। Now I am going to start this video from question number 22. Well, question number 22 is about which of following hydrocarbon will give substitution reaction. कि यहाँ पर जितने भी हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं, आपको एल्केन भी दे रखा है, एल्कीन भी दे रखा है, एल्काइन भी दे रखा है, इनमें से ऐसे कौन से हाइड्रोकार्बन है जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्यों देते हैं, ये भी आपको बताना है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि आपका मीथेन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। और अगर हम यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, उसकी जगह एक क्लोरीन जगह ले लेगा, और ये रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि चारों की चारों हाइड्रोजन ना हट जाए। तो हमने देखा कि जो एल्केन्स है, क्योंकि मीथेन इज अ एल्केन जहाँ पर की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही यही है कि एक एटम का रिप्लेस होकर उसकी जगह दूसरा एटम आ जाना। तो जैसा कि हमने देखा कि एल्केन ये रिएक्शन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीथेन जो एल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें मीथेन आता है आपका। उसके बाद ये आपका एल्कीन है। कैसे पहचानेंगे, अगर जस्ट डबल आपके कार्बन के हाइड्रोजन हो रहे हैं तो वो एल्कीन है, अगर जस्ट डबल +2 हो रहा है तो वो एल्केन है। तो यहाँ पे C3H8 जो कि आपका प्रोपेन है, ये भी आपका देगा रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C4H6। तो 4 का डबल होता है 8, इसमें 2 माइनस कर दीजिए। फिर ये आता है C5H12, तो ये भी आपका एल्केन है जिसको प्रोपेन बोलते हैं। उसके बाद C5H10 ये आपका एल्कीन है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके देंगे, वो देगा मीथेन, प्रोपेन एंड पेंटेन। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू एडिशन रिएक्शन एंड व्हाई। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है कि जो भी आपका कोई दूसरा एटम है वो जाके ऐड हो जाता है। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं वहां पे हम एडिशन रिएक्शन देख पाते हैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका एल्कीन या फिर आपका एल्काइन आपका आने वाला है आंसर में। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n, और जो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं CnH2n और CnH2n-2 में कौन कौन से आपके गिवन एग्जाम्पल फिट इन हो रहे हैं। तो C4H10 ये आपका एल्केन होगा, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला CnH2n और CnH2n-2 में फिट नहीं होता। फिर आता है C2H6, तो ये भी नहीं आपका फिट होगा, क्योंकि 4 2 2 जा 4 + 2। C2H4 ये आपका फिट इन हो जाएगा। उसके बाद आता है मीथेन, ये भी नहीं होगा। C3H8 से डबल, ओके, ये भी नहीं होगा। उसके बाद C3H4 ये आपका फिट इन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एल्काइन है। होपफुली ये समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने जिसमें सिंगल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, और जो आपके एडिशन रिएक्शन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए हमको मिलता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो ये क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जनरली ज्यादातर क्वेश्चन हमको केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड दे रखे हैं, सोप से रिलेटेड दे रखे हैं, डिटर्जेंट से रिलेटेड दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ इथेनॉल इन एयर। तो हमें वो केमिकल रिएक्शन देनी है यहाँ पर कि हम बर्न कर रहे हैं इथेनॉल को। तो इथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ये हमारा इथेनॉल है, बिकॉज एच में 2 कार्बन होते हैं और ऑल में एल्कोहलिक ग्रुप होता है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो C2H5OH भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है। बाकी जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। तो जब हम बर्निंग का प्रोसेस करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो इसको हम जनरली कंबशन भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज कंबशन। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करते हैं, क्योंकि जो आपका इथेनॉल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, साथ में वाटर रिलीज होता है, और काफी ज्यादा हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है, काफी ज्यादा हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। देखिए 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन आ जाएंगे। इसी तरह से
5 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2 आ जाएंगे। आप देखिए कि ऑक्सीजन भी आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 एंड 3 7 आपके हो गए, तो यहाँ पे ये हो गए 6 और 1 7, तो ये आपका हो गया बैलेंस। अब इसका बी पार्ट है, वाई इज इथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल। हम इथेनॉल का यूज क्यों करते हैं फ्यूल के तौर पर? हमने देखा कि इथेनॉल को जब भी बर्न कर रहे हैं तो काफी लार्ज अमाउंट में हीट हमारा यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे लाइट भी निकल रहा है, माने कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब भी हम इथेनॉल को बर्न करते हैं तो क्लियर फ्लेम के साथ जलता है, पहली बात, इट बर्न विद द क्लियर फ्लेम एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, और साथ में बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस ये करता है। उसके बाद सी पार्ट है, स्टेट 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के हमें 2 यूजेस हमको बताने हैं। तो इथेनॉल का यूज हम पेंट बनाने में, डाई बनाने में करते हैं, और परफ्यूम्स बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो वी यूज द इथेनॉल इन द प्रिपरेशन ऑफ द पेंट, डाई एंड परफ्यूम्स इन द इंडस्ट्रियल लेवल। उसके बाद अगर हम दूसरा यूज बताएं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो हमें ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छी तरह से अपने अंदर सॉल्युबल कर ले। तो हम इथेनॉल का यूज एज सॉल्वेंट भी करते हैं, कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर वो क्या कर लेता है, वो डिसॉल्व कर लेता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 25, ए पार्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन प्रोपेनोइक एसिड इज वार्म्ड विद मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, प्रोपेनोइक एसिड, एसिड क्या है, COOH, एंड प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है, तो 2 कार्बन और आएंगे, CH3 CH2OOH, COOH, दिस इज ए प्रोपेनोइक एसिड। जब इसको मिथेनॉल के साथ हीट किया जाता है, व्हाट इज मिथेनॉल, CH3OH, और फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया गया है। तो राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व। तो जनरली क्या होता है, जब एसिड आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट किया जाता है, तो एक स्वीट स्मेल का कंपाउंड बनता है जिसको कि हम एस्टर कहते हैं, और साथ में वाटर भी निकलता है। अब कोई भी आपको एसिड दे दिया जाए, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल दे दिया जाए कोई भी, तो आपको एस्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस केस में जनरली क्या होता है, आपका जो एसिड होता है H देता है, H पॉजिटिव देता है, लेकिन यहाँ पर ये OH देगा, और यहाँ पे जो अल्कोहल है वो H देगा। तो देखिए, वाटर आपका रिमूव हो गया, क्योंकि वहां से OH मिल रहा है, यहाँ से H मिल रहा है, क्या क्या बचा आपका, CH3 CH2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 COO, और यहाँ पे CH3, तो ये आपका एस्टर बन गया। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हमको देखने के लिए मिल रही है, ये आपका हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनेट, क्योंकि ये आपका एक ग्रुप है मिथाइल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोएट अलॉन्ग विद वाटर। तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन हो रहा है, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो इन्होंने राइट एन इक्वेशन भी लिखा है, हमने लिख दिया, और हम लिख सकते हैं कि जब हम प्रोपेनोइक एसिड को मिथेनॉल के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे आपका एस्टर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर हो रहा है। इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। बी पार्ट है इसका, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ अ टेस्ट सोप सॉल्यूशन विद द लिटमस पेपर। देखिए, सोप का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, क्योंकि सोप हमारे बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हम इसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे, रेड के साथ और ब्लू के साथ, तो क्या फर्क हमको मिलेगा, क्योंकि बेसिक है, और बेस क्या करता है, वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इट कन्वर्ट द रेड लिटमस पेपर ब्लू, पर ब्लू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लू है ही। तो यहाँ पे लिखेंगे इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बट देयर इज नो चेंज ऑन दी ब्लू लिटमस पेपर। फिर आता है सी पार्ट इसका, ये कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल, व्हाट इज द नीड ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल। देखिए, जो इथेनॉल होता है वो हमारा यूज होता है शराब के तौर पे, लोग ड्रिंक बहुत करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोग ड्रिंक करते हैं, और बहुत महंगी भी आती है इथेनॉल। तो इथेनॉल को जब हम, हमारी जो सरकार है वो तब ड्यूटी फ्री करती है जब उसका यूज इंडस्ट्रियल पर्पस पे होता है। तो इंडस्ट्रीज में जो इथेनॉल भेजा जाता है, जब कभी कभी क्या होता है, उसको चोरी कर लिया जाता है ताकि उसकी शराब बनाई जा सके, जो कि इलीगल होता है। तो अब इथेनॉल को डीनेट करने का मतलब है कि इथेनॉल में कोई ना कोई पॉइजन मिला दिया जाए,
कोई ना कोई ऐसी चीज मिला दी जाए जो कि उसको पॉइजनस बना दिया जाए। तो यहाँ पे पॉइजनस बनाने के लिए मिथेनॉल का या फिर पिरिडीन का या फिर कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये जहरीली हो जाती है, ये शराब कैसी हो जाएगी, पॉइजनस, अभी पीने के काम में नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर चोरी कर भी ली गई और बेच भी दिया गया तो जो इंसान इसको पी रहा है वो क्या होगा, वो मर सकता है, वो ब्लाइंड हो सकता है। तो दिस इज द डीनेचर्ड ऑफ अल्कोहल। व्हाट इज डीनेचर्ड ऑफ अल्कोहल? एडिशन ऑफ मिथेनॉल और pyridine or copper sulfate type substance which make it poisonous for the uses of drinking. That is the meaning of the denatured of alcohol. Why we need? बिकॉज हमको ये ड्यूटी फ्री है, सस्ती आ रही है, इसको बचाना है हमको, इसलिए इसको हम ऐसा करते हैं ताकि ये आगे आपकी शराब नहीं बनाई जा सके इसकी, क्योंकि सस्ती है, लोग जैली चुरा के इसको बना सकते हैं। अब आता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26। हाउ वुड यू टेस्ट फॉर एन एल्कोहल? एल्कोहल का टेस्ट आप कैसे करेंगे? तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट एक्चुअली जब भी सोडियम मेटल को हम डालते हैं अल्कोहल में, सपोज कि हमारे पास ये अल्कोहल है और यहाँ पे हमने सोडियम मेटल डाला, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3ONA और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी अल्कोहल है, सोडियम अगर डालेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये विद बबल और एफरवेसेंस निकलती है। एफरवेसेंसी माने कि झाग से आ रहे हो ऊपर, जिससे कि हम बता सकते हैं कि आपका ये अल्कोहल है। जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अननोन है और आप जानना चाहते हैं कि वो अल्कोहल है कि नहीं, सोडियम का छोटा सा पीस डालिए। सोडियम का छोटा सा पीस डालेंगे तो बबल के साथ एक गैस निकलेगी जो कि जनरली हाइड्रोजन गैस होती है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका अल्कोहल है। तो हम लिख सकते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। उसके बाद बी आता है यहाँ पर, गिव दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब अल्कोहल को पीने से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं? पहला तो भाई नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, और ज्यादा ड्रिंक कर लेंगे तो काम ही करना बंद कर देता है, नर्वस सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। एंड ब्रेन का जो सोचने का तरीका है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो भी कम होती चली जाती है। इनफैक्ट आपने देखा होगा ज्यादा शराब पीने से लोग नालियों में गिर जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। साथ में क्या होता है, आपका लीवर भी इफेक्टेड हो सकता है। और ये क्या कर सकता है, ये करता है स्टैगर्ड मूवमेंट, कि आप इधर उधर घूमने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे, स्टैगर्ड मूवमेंट करता है। और आपकी जो स्पीच होती है वो स्लर्ड हो जाती है, बड़बड़ाने से लगते हैं। ये आपके हार्मफुल इफेक्ट है ड्रिंकिंग अल्कोहल के। उसके बाद सी पार्ट आता है, एक्सप्लेन व्हाई मिथेनॉल इज मच मोर डेंजरस टू ड्रिंक देन इथेनॉल। मिथेनॉल को पीना ज्यादा डेंजरस क्यों होता है इथेनॉल से? क्योंकि मिथेनॉल क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस हो जाता है। ये क्या करता है, अगर इसको पी लेंगे तो इंसान हमेशा के लिए ब्लाइंड भी हो सकता है, और ब्लाइंड होने के साथ साथ अगर और भी ज्यादा इसको पी लिया गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो वी कैन से ड्रिंकिंग मिथेनॉल इन स्मॉल अमाउंट लीडिंग टू द परमानेंट ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ, कॉज इट इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल। जब अब ये हमारे स्टमक में जाता है तो ये क्या होता है, जो मिथेनॉल, जो आपका मिथेनॉल है, ये मिथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें हो जाता है, मिथेनल में ऑक्सीडाइज हो जाता है और इंसान को मार भी सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व। होपफुली आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जस्ट बेसिक केमिस्ट्री है ये। ये आता है क्वेश्चन नंबर 27, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन? तो देखिए इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इथीन में। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टेम्परेचर नहीं लगाएंगे विच इज 443 केल्विन, तो ये इथीन की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पे वाटर एलिमिनेशन भी होता है। इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन के रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है बी पार्ट यहाँ पर, प्रोपेनॉल इंटू प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनॉल क्या होता है, CH2OH, दिस इज प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल इज CH3CH2CH2OH। अब क्या करना है, इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2COOH, और साथ में यहाँ पे वाटर भी एलिमिनेट होगा। अब देखिए इसके पीछे की केमिस्ट्री समझिए। हमको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अगर हम अल्कोहल को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो भी सेम नंबर ऑफ कार्बन में, देखिए 1 2 3 कार्बन है, दैट भी 1 2 3 कार्बन है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, एक तो आपका एल्केलाइन KMnO4 हो सकता है, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। तो इससे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल इंटू प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। मैंने स्ट्रॉन्ग क्या बोला, अगर आप यहाँ पे वीक का यूज करोगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी भी हमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही यूज करना होता है यहाँ पर। और साथ में इसमें यहाँ पर हमको हीट भी यूज करनी है। तो नेम द प्रोसेस इन ईच केस। तो पहले वाले को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम यूज करते हैं। तो 28 आता है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ए पार्ट है, एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन द वेसल बीइंग हीटेड गेट ब्लैकेंड बाय द फ्लेम। तो देखिए क्या होता है, जो आपके पास घर में गैस है उसके बर्नर में ये होल्स होते हैं। अगर आप इनका यूज कर रहे हो, गैस का यूज कर रहे हो, आप ये जो बर्तन है अगर उसका सरफेस ब्लैक हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, इन होल्स में गंदगी भर जाती है। अब इन होल्स का काम होता है कि गैस के साथ साथ आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिक्स होना चाहिए, राइट। अगर ये होल्स भर जाते हैं तो प्रॉपरली ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं अनबर्न्ड रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बर्तन के सरफेस को ब्लैक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, बिकॉज ब्लैकनिंग ऑफ वेसल शो दैट द एयर होल्स ऑफ द गैस स्टोव आर गेटिंग ब्लॉक्ड। जो ब्लैकनिंग हो रही है बर्तन की, वो ये बता रहा है कि जो गैस के स्टोव के जो होल्स है वो ब्लॉक हो गए हैं। Hence the fuel is not burning completely। तो फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की हो रही है, इसलिए हमको उसको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ खोलना पड़ता है। फिर बी पार्ट आता है यहाँ पर, यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अगर हम सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो पॉल्यूशन क्यों हो रहा है पानी का, क्योंकि देखिए डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायो डिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बहुत सारे डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हमने वॉशिंग किया और ये सर्फ जो था, डिटर्जेंट जो था पानी तक पहुंचा, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर वो इसको खा नहीं पाते, वो इसको एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो यही वाटर पॉल्यूशन का सामना हम कर रहे हैं और हमारे द्वारा ये फैलाया जा रहा है, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। यहाँ पर होपफुली अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको आगे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आता है ए पार्ट, व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन एडिंग 5% एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए यहाँ बोला है कि अगर आप 5% एल्कलाइन KMnO4 आप मिला रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप यहाँ पे 5% एल्कलाइन KMnO4 मतलब कि पोटेशियम पर मैग्नेट मिला रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप टू दी इथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब। तक क्या हो रहा है, देखिए इथेनॉल हमारा होता है CH3 CH2OH। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये अल्कोहल है, अब हम इसमें एल्कलाइन KMnO4 मिला रहे हैं, जो कैसा होता है, जो पर्पल कलर का होता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप मिला रहे हैं। तो राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और हमें नेम भी बताना है जो कि इसमें बनेगा कंपाउंड। तो पहली बात तो ये एल्कलाइन KMnO4 काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट कर देगा इसको CH3CO एसिटिक एसिड में चेंज कर देगा। तो जो कंपाउंड बन रहा है वो एसिटिक एसिड बनेगा, और ये पर्पल कलर क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे तो डीकलराइज हो जाएगा, इसका कलर उड़ता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ऑन एडिंग द 5% एल्कलाइन KMnO4 solution drop by drop to the some warm ethanol, we should observe that the purple color of the KMnO4 start disappearing and the product formed is the ethanoic acid, which is also known as the
एसिटिक एसिड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करा है, एल्कलाइन KMnO4 का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे कि आपका एसिटिक एसिड बन रहा है। फिर बोला गया है ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दी टेक प्लेस। तो ऑलरेडी आई हैव रिटन डाउन हियर। आप चाहें तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर का भी एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए क्या देखा गया है। यहाँ पर देखा गया है आपका हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन द अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके पास अल्कोहल है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप टेस्ट करके कैसे बताएंगे कि आपके पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा नहीं। तो आप क्या करेंगे, दोनों में ही सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, दोनों में ही सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। तो अल्कोहल के साथ आपको कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, तबकि यहाँ पर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंसेस देखने के लिए मिलेंगी। क्या देखने के लिए मिलेंगी, ब्रिस्क एफरवेसेंसेस। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जो उसकी ब्रिस्क एफरवेसेंसेस होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपका एसिड है, कौन सी में अल्कोहल है। जहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पर आपका अल्कोहल है, और जहाँ रिएक्शन हो रही है वहां पर आपका एसिड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 30। नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोजनेटेड। हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप बताने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसको कि हाइड्रोजनेटेड कर सकते हैं, माने जहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रही है। हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन है जहाँ पे H2 का जुड़ना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम कैटालिस्ट। ये रिएक्शन एल्कीन्स पर होती है, एल्काइंस पर होती है। जनरली हम यहाँ पे एल्कीन लिखेंगे। तो ऐसे और कौन से फंक्शनल ग्रुप पे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड होते हैं, तो आंसर आएगा एल्कीन। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोजनेशन मेंशनिंग द कंडीशन। तो कंडीशन यही होगा कि भाई कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करना, निकेल या पैलेडियम। और एनी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेम एनी वन नेचर सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर हाइड्रोजनेटेड। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो एल्कीन कैन बी हाइड्रोजनेटेड, पहला आ गया, एल्कीन कैन बी हाइड्रोजनेटेड। अब आपको यहाँ पर एग्जांपल देना है। तो एल्कीन में हम ले सकते हैं यहाँ पे एथीन, जिसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। और आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं। हीट बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपका बन जाएगा इथेन। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, ये जो है आपका एल्कीन, ये क्या है, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट किसमें हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट हो रहा है आपका वेजिटेबल घी में। किसमें हो रहा है, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये कैसा है, ये आपका सॉलिड फैट है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं और उसको जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। तो इथेनॉल क्या होता है आपका, CH3 CH2OH। जब इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या बनता है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये पॉजिटिव होता है जनरली सोडियम। तो यहाँ पे ये बनेगा आपका CH3 CH2ONA, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। ये हमने इसको बैलेंस भी कर दिया। तो हमें बोला है नेम द गैस इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। तो यहाँ पे नेम आ गया हाइड्रोजन गैस। क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस। देखिए आपको रिएक्शन नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप रट्टाफिकेशन करके तो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं। फिर आता है बी, व्हाट टाइप कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जैसे कि CH3 COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई भी अल्कोहल ले लो, हम यहाँ पे लेते हैं CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमको पता है एस्टर फॉर्म होता है जब एसिड के साथ अल्कोहल मिलाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बनेगा CH3 COONA, और साथ में वाटर आपका एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एस्टर का, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन, वी कॉल दिस रिएक्शन एज एस्टरिफिकेशन।
राइट। अब आता है सी पार्ट, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन डाइल्यूट इथेनोइक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर पुट ऑन यूनिवर्सल इंडिकेटर वन बाय वन। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने देखा होगा, हर एक पीएच पे कलर चेंज हो रहा है। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो इथेनॉइक एसिड है वो वीक एसिड है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं पीएच अगर बताऊं तो ये इसका पीएच जनरली होता है 1। कितना पीएच होता है इसका? जनरली 1, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को रेड कर देता है। इसी तरह से जो इथेनॉइक एसिड है, दिस इज योर CH3COH, ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, और इसका पीएच जनरली होता है 4। तो ये ऑरेंज कर देता है। क्या टर्न करता है? ऑरेंज टर्न कर देता है। तो अब ये भी बता दिया अब आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए ये जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, और ये है इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हॉर्स को करना भी मुश्किल है, इनको करना भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चैप्टर तो हर भी पढ़ लेता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करते हैं तब हमें असली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वही मुश्किलें मैं आपको इन वीडियोज के थ्रू सॉल्व करके दे रही हूँ, और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस। देखिए COH लगा है तो ये कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। वी कॉल देम एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आता है, व्हाट सब्सटेंस शुड बी ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर दिस, कि किस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज करें। तो हमने देखा था अगर हमें जहाँ पे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमको भी 2 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए। तो हमारा आएगा इथेनॉल। क्या आएगा? इथेनॉल। इथेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन KMnO4 और दी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमारा यहाँ पे बनता है एसिटिक एसिड। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है, तो व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस यू नीड टू ऑक्सीडाइज? इथेनॉल। फिर आएगा यहाँ पे आप इथेनॉल लिख सकते हैं। उसके बाद आता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को जनरली हम यूज करते हैं विनेगर बनाने में, इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में हमको मिलता है। तो इसकी फिजिकल स्टेट आएगी लिक्विड। फिर बोल रहा है, स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट। देखिए सोप क्यों अच्छे हैं डिटर्जेंट से? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। कैसे हैं? दीज आर बायोडिग्रेडेबल, तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के खत्म करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी नहीं फैलाते हैं। तो दे आर बायोडिग्रेडेबल, वेयर एज अ डिटर्जेंट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व। शॉर्ट्स में पूरे 45 क्वेश्चन तक हैं, तो हम लोग यहाँ पर 33 पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी हम 45 तक भी पहुंच जाएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। इथेनोइक एसिड क्या है? हमारा एसिड है। जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, वो भी इन दी प्रेजेंस ऑफ दी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर एस्टर फॉर्म होता है, रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो बोल रहे हैं, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व। तो इथेनॉल इज CH3 CH2OH। देखिए यही क्वेश्चन बार बार कितनी बार पूछा जा रहा है। तो इथेनोइक एसिड इज CH3COH। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका बनेगा, मैं इसको कंबाइन करके, 2 कार्बन है तो C2, 5 हाइड्रोजन है तो C2H5, साथ में COOCH3, और साथ में वाटर एलिमिनेट होगा। तो ये now we will do B part here. What happened when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर हम इथेनॉल लेते हैं, दिस इज इथेनॉल, अब इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। वो भी किसके साथ कर रहे हैं? ये जो डेल्टा का साइन है, हीट का साइन है, विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस। मत देखिए 443 केल्विन। देखिए 273 को आप ऐड कीजिए 170 में, तो 443 केल्विन, राइट। तो ये आपका एल्कीन बनाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये चीजें आपको 2 रिएक्शन है, बार बार पूछी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और साथ में यहाँ पे वाटर एलिमिनेट भी हो रहा है। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस, राइट द इक्वेशन दैट टेक प्लेस। तो आई ऑलरेडी रोटेड डाउन द इक्वेशन हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर
34 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। तो here we are having the question number 34. What happens when ethanol is oxidized with alkaline potassium permanganate? देखिए फिर से यही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इथेनॉल इज CH3 CH2OH, राइट। अब क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, माने कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। वो भी किसके साथ, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन हमको यहाँ पे देगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्कलाइन KMnO4, या फिर इसकी जगह हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया तो यहाँ पे बन रहा है आपका इथेनोइक एसिड। फिर ये बोला राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो दिस इज द इक्वेशन इन विच दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यूज कर सकते हैं। बी पार्ट आता है यहाँ पर, चूज दोज कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग विच कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। देखिए ब्लू लिटमस टू रेड को कौन चेंज कर सकता है, एसिड कर सकते हैं। तो हमको एसिड यूज करनी है जिसके लास्ट में COH लगा हो। तो ये तो एल्डिहाइड है, एक है CH3OH, तो हम लिखेंगे एसिटिक एसिड। उसके बाद ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी एसिड है, फॉर्मिक एसिड, और हम कह सकते हैं मिथेनोइक एसिड। तो हमने चूज कर लिया। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सॉरी ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे जल्दी से हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, तो जो भी कहता है क्वेश्चन नंबर 35, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सोचते होंगे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लेकिन 99% लोग वीडियोस देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, सीखते भी, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ ए पार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप इन इंडस्ट्री। तो सोप कैसे बनता है, तो इसके लिए हमें चाहिए कोई वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में आप क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल में आप सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, कॉटन सीड ऑयल ले सकते हैं। फिर क्या करना है, इसको हमें लेना है 20 ml, वो भी किस में लेना है, बीकर में लेना है। फिर हमें इसमें ऐड करना है 30 ml ऑफ 20% NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है। तो हमें क्या लेना है, हमको लेना है इस तरह का फ्लास्क, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, 100 ml का। इसमें हमें 20 ग्राम NOH डालने हैं, और रेस्ट ऑफ 80 ml, मतलब जो यहाँ पे मार्क दे रखा होता है वहां तक फिल करना है हमें वाटर, विच इज नियरली 80 ml ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर। फिर इसको डिसॉल्व कर लेना है अच्छे से। तो इसमें से हमें फिर 30 ml निकालना है। तो ये हो गया 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमें इसको हीट करना है। क्या करना है, इसके बाद हमको हीट करना है, और साथ में हमको बीकर को एक ग्लास रॉड से कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहना है, ठीक है। और जब इसमें एक पेस्ट टाइप का बन जाएगा, जब क्या बन जाएगा, टिल अ पेस्ट ऑफ सोप फॉर्म, तब तक हमें ऐसे करना है। उसके बाद हमें इसमें 5 to 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, वो मिलाना है। और फिर से हम इसको स्टर करना है मिक्सचर को, और फिर इसको दोबारा से हमें कूल करना है, और हम देखेंगे कि हमारा सोप बन जाएगा। आप उसको बार्स में काट सकते हैं, सोप बार जिसको बोलते हैं। फिर आता है वाई इज कॉमन सॉल्ट एडेड टू दी सोप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सोप। कि देखिए जब बन ही गया है हमारा सोप, तो हम क्यों मिला रहे हैं, वो इसलिए मिलाते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन पूरा हो पाए। दो द मोस्ट सोप कम ऑफ द सॉल्यूशन बाय इट ओन, लेकिन क्या होता है कि दैट प्रेसिपिटेट जो नहीं आ रहा है, उसको NaCl मिलाने से वो पूरा तरीके से बाहर आ जाए। तो हम इसका यूज करते हैं कंप्लीट प्रेसिपिटेशन के लिए। तो आप लिख सकते हैं फॉर द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप। फिर सी पार्ट आता है, व्हाई सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग मैनी क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। देखिए हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। अब ये क्या होता है, जो सोप होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सॉल्ट के साथ स्कम बना लेता है, तो क्या होता है, व्हाइट PPT होता है। और जिसकी वजह से ये आपका व्हाइट PPT होता है, स्कम होता है, जिसकी वजह से कपड़े में झाग नहीं बन पाते इस साबुन के साथ, इसलिए सुटेबल नहीं होता है हार्ड वाटर के साथ। डिटर्जेंट नहीं बनाता, तो जिसकी वजह से हम डिटर्जेंट में आसानी से कपड़े धो लेते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
36 पे, व्हाट हैपेंड व्हेन मीथेन जो कि नेचुरल गैस है बर्न विद एयर। देखिए मीथेन है, जब एयर के साथ बर्न हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर भी एलिमिनेट होता है, लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी निकलती है। तो इन्होंने बोला है गिव एन केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व, तो इसको अब हमें बैलेंस कर लेना है क्योंकि रिएक्शन तो हमने दे ही दिए, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। फिर पूछा है बी पार्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनोइक एसिड, व्हाट इज इथेनोइक एसिड, दिस इज CH3COH रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो केमिकल रिएक्शन देना है। तो देखिए क्या होता है, CH3CO यहाँ पे बनता है आपका एक CH3CONA बनता है, साथ में वाटर एलिमिनेट होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज होती है। अब आपने क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। तो हमने इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, ये बना रहा है आपका सोडियम इथेनोएट। ओके, अब आता है सी पार्ट, यहाँ पे गिव द टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। अब हमें टेस्ट बताना है बटर एंड कुकिंग ऑयल के बीच में। उससे पहले हमें बटर कुकिंग ऑयल की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। ये होता है सिंगल बॉन्ड का, माने कि ये होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और कुकिंग ऑयल होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है ये क्या होता है, जो आपका ब्रोमीन वाटर होता है। हम ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए। तो ब्रोमीन वाटर होता है, देयर इज नो चेंज विद द इन द ब्रोमीन वाटर। और यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल के साथ अगर हम ब्रोमीन वाटर जो कि रेडिश ब्राउन होता है वो डीकलराइज हो जाता है। कैसा हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वी यूज अ टेस्ट ऑफ ब्रोमीन वाटर इन विच कुकिंग ऑयल डीकलराइज दी ब्रोमीन वाटर वेयर एज बटर डज नॉट। यही हमारा केमिकल टेस्ट होने वाला है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 37 का ए पार्ट है डिस्क्राइब गिवन इक्वेशन अ केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दी एल्कीन। हमें एक इक्वेशन देना है और केमिकल रिएक्शन लिखना है जहां पर कि कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम एल्केन को। देखिए एल्केन जो होते हैं वो देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और जो एल्कीन होते हैं वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं मीथेन विद क्लोरीन। हम यहाँ पे मीथेन विद क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। दिस इज CH4 प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटाइए, उसकी जगह पर क्लोरीन लगाइए, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन गया और HCl निकलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर बोला है बी पार्ट, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये हमको बताना है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और प्रोवाइड करे ऑक्सीजन, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं। नेम टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, बहुत बार बात कर ली। एक होता है एल्कलाइन KMnO4, क्या होता है एल्कलाइन KMnO4, और दूसरा क्या होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा पूछा है आपसे सी पार्ट, डिस्क्राइब वन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई एक रिएक्शन बतानी है तो आप एस्टरिफिकेशन दे सकते हैं। कौन सी दे सकते हैं, एस्टरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और क्या बनाता है, और बनाता है एस्टर और वाटर रिलीज करता है। चलिए अब करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 को जल्दी से सॉल्व। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व हम लोग यहाँ पर। ओके, ए पार्ट है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड। आपको नेम लिखना है, फॉर्मूला लिखना है हाइड्रोकार्बन का जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा जिसमें डबल बॉन्ड हो, वन एग्जांपल, एंड गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच। देखिए मीथेन, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये है मीथेन और ये कैसा रिएक्शन देता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसी रिएक्शन देता है, दिस गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हम एल्कीन लिखते हैं,
तो एल्कीन इज C2H4, ठीक है, इसका नाम क्या है, इथीन। ये एल्कीन है हमारा। ये कैसा रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन, राइट। तो चलिए दोनों की हमने प्रॉपर्टी भी लिख दी और ये भी बता दिया कि किस तरह की रिएक्शन ये यहाँ पर दे रहा है। क्योंकि मीथेन में सिंगल बॉन्ड है तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे आर अनरिएक्टिव, सो दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। Whereas double bond like ethene, they also undergo addition reaction in the presence of catalysts like palladium and nickel. तो ये addition reaction में जाता है पैलेडियम या फिर निकल जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में जाता है। तो हमने इंपॉर्टेंट कंडीशन भी यहाँ लिख दिया। फिर आता है आपका यहाँ पर व्हाट इज एन डिटर्जेंट, नेम वन डिटर्जेंट। यहाँ पे हमें बताएं डिटर्जेंट क्या है। तो जो डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन है। क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन है, लाइक सल्फोनिक बेंजीन, सल्फोनिक एसिड। तो इनमें क्या होता है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है विद एग्जांपल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कपड़ों को साफ करने का काम करते हैं। एग्जांपल बताना है तो एग्जांपल है सोडियम एंड डोडिसाइल बेंजीन, राइट। अब ये बोलते हैं सी पार्ट, व्हाई हैव डिटर्जेंट रिप्लेस सोप विद वॉशिंग एजेंट। जो सोप है उनको क्यों कर दिया रिप्लेस वॉशिंग एजेंट ने, इसलिए क्योंकि जो सोप है वो स्कम फॉर्मेशन कर लेते हैं हार्ड वाटर के साथ, वेयर जो वॉशिंग एजेंट है वो नहीं करते। बिकॉज डिटर्जेंट आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन दी सोप बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म insoluble calcium and magnesium salt, while soap form the insoluble magnesium and calcium salt with the hard water. So detergent are more good than the soap for washing purpose, क्योंकि वो व्हाइट कलर का जो स्कम है वो नहीं बनाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट, हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इथेनोइक एसिड आपका क्या होता है, CH3COH, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज दिस। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, देखिए जब आपका इथेनोइक एसिड या कोई भी एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो हमने देखा है कि ये सॉल्ट बनाता है विच इज CH3COONA, साथ में वाटर यहाँ पे रिलीज होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है तो ये इसकी ब्रिस्क एफरवेसेंसेस यहाँ पे रिलीज होती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्ट कर रहा है। तो गिवन इक्वेशन दैट टेक प्लेस, तो आई ऑलरेडी राइट इट डाउन द इक्वेशन व्हिच टुक प्लेस, राइट। अब इसका बी पार्ट हम लोग करते हैं, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब इनको हम बर्न करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और हीट निकलती है। तो जिसमें लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम एज फ्यूल यूज करते हैं, बिकॉज दे रिलीजिंग और बर्न विद एयर एंड रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी, दैट्स व्हाई वी यूज एज फ्यूल। अब सी पार्ट आता है, विच ऑफ द टू इज बेटर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर, सोप डिटर्जेंट। तो हम रीजन है डिटर्जेंट ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है ये हमको बताना है, कॉज दे डू नॉट form insoluble calcium and magnesium salt with hard water, ठीक है। इसलिए ज्यादा बेटर, तबकि आपका जो सोप होता है वो बना लेता है, स्कम बना लेता है, जिससे कि हमारा स्रोत नहीं बनता, झाग नहीं बनते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 इज अबाउट व्हाट इज द मीन बाय अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of hydrocarbon are replaced by some other atoms like
हेलोजन लाइक क्लोरीन, दे आर नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमको देना है तो मीथेन का क्लोरीनेशन करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो यहाँ पर आपका मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, HCl आपका रिमूव हो जाएगा। अब आता है हाउ इज सोप मेड, सोप कैसे बनते हैं, तो सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और घी, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, या तो आप एनिमल फैट को या वेजिटेबल ऑयल को हीट करो विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो आपका सोप बन जाता है। सोप के साथ साथ आपका ग्लिसरॉल भी निकलता है। राइट अ वर्ड इक्वेशन इन्वॉल्व, तो आपको वर्ड इक्वेशन भी लिखना है, तो हम यहाँ पे फैट और ऑयल लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या मिलाया, NaOH मिलाया, इसको हमने क्या किया, हीट किया, और यहाँ पे बनता है सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। ए पार्ट है हाउ इज इथेनोइक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल के थ्रू हम लोग इथेनोइक एसिड को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन करवाना है हमें इसका इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा इथेनोइक एसिड बनेगा। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दिया है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, और इससे पहले भी हम कई क्वेश्चंस में शॉर्ट में ही हमसे पूछा गया तब हमने किया है, और यहाँ पे वाटर भी आपका रिलीज होएगा। उसके बाद बी पार्ट है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बाय केमिकल टेस्ट। देखिए इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे एसिड में, और इथेनॉल में भी अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे, तो इथेनॉल कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, तबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रिस्क एफिशिएंसीज निकलेंगी। क्या निकलेंगी, ब्रिस्क एफिशिएंसीज निकलेंगी। उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, तो स्कम कैसे बनता है ये बताना है। तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप यूज करते हैं विद वाटर, तो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, हार्ड वाटर के साथ वो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की। किसकी करते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कम, जिसकी वजह से आपका जो क्लोथ का जो क्लींजिंग एक्शन है वो डिफिकल्ट हो जाता है, झाग नहीं बना पाता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, जब मीथेन आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी हो रही है, और आपका यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनता है विद HCl। तो इक्वेशन भी हमने दे दिया। फिर बी पार्ट है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हाइड्रोजनेशन में आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, माने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वो कन्वर्ट हो रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। लाइक आपका एल्कीन है वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो इंडस्ट्री पे हम कैसे यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल आर हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म वेजिटेबल घी, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अब आता है गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट के बीच में हमें दो फर्क बताने हैं। तो पहली बात, सोप हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं, और जो हमारे डिटर्जेंट हैं वो हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। उसके बाद एक और है कि इनका जो सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन इज वीक, और इनका क्लींजिंग एक्शन काफी स्ट्रांग होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, तो आपका ये, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, 45 वीडियो खत्म हो जाएगा। 43 है आपका क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो चलिए, इथेनोइक एसिड हमारा होता है CH3COOH एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं जो कि आपका कैसा है, बेस है। तो ऑब्वियसली सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन जो आपका इथेनोइक एसिड है वो काफी वीक एसिड है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक इन कैरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा सोडियम इथेनोइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम इथेनोइड। अब इसके बाद आता है आपका, ओके, इक्वेशन भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपका आता है व्हाट हैपेंस व्हेन वेजिटेबल ऑयल आर हाइड्रोजनेटेड। जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेटेड करते हैं तो क्या होता है, द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल चेंजेस इनटू सॉलिड फैट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट यूजेस कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा वेजिटेबल घी में यानी वनस्पति घी में कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में, निकल और पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। फिर आता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप फॉर वॉशिंग। देखिए, एडवांटेज है कि जो डिटर्जेंट है वो स्कम नहीं बनाता, जिसकी वजह से फ्रोथ बन जाता है आसानी से। तो एडवांटेज ये हो गया, इट कैन बी यूज विद हार्ड वाटर एंड हैव बेटर क्लींजिंग एक्शन। और डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो टोटल क्वेश्चन है वो 45 है। तो क्वेश्चन नंबर 44, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो, 2 ऑक्सीजन दे रखे, तो समझ लीजिए कि वो एसिड है, तो COH आएगा। एक हमने यूज कर लिया कार्बन, तो एक कार्बन बचा, और एक हाइड्रोजन यूज कर लिया, 3 बचे। तो ये आपका इथेनोइक एसिड है। कौन सा एसिड है, दिस इज योर इथेनोइक एसिड। तो इसमें बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 गिव ब्रिस्क एफेबेसेंसेस विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपको पता है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तभी आपकी ब्रिस्क एफेबेसेंसेस आउट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इन्होंने बोला है नेम द फॉर्मूला एक्स, तो हमने फॉर्मूला एक्स भी दे दिया और उसका नेम भी लिख दिया है। अब बी पार्ट है, यहाँ पर बी पार्ट क्या कहता है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन। इथाइन क्या होता है आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन बर्न फॉर वेल्डिंग। इन दोनों को जो बर्न किया जाता है वेल्डिंग के पर्पज से। तो ये पूछ रहे हैं, कैन यू टेल बाय मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, क्यों यूज नहीं करते। देखिए, पहली बात तो ये अनसैचुरेटेड है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जब भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं तो शूट फ्लेम मिलता है। शूटी फ्लेम का मतलब क्या है कि कार्बन निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, शूटी फ्लेम निकलता है। तो अब यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो जितना इनफ हीट चाहिए हमको वो हमको नहीं मिल पाता मेल्ट करने के लिए लोहे को, आयरन को, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज गिव द शूटी फ्लेम because of the incomplete combustion of the hydrocarbon which is not producing the enough heat to melt the iron like metal. उसके बाद सी पार्ट है, नेम अ केमिकल रिएक्शन which is characteristic of unsaturated hydrocarbon like alkene and alkyne। तो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, वो है आपका एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज मीन्ड बाय द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए, द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन combined with another substance to give single product। जैसे कि आपका इथीन है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकल कैटालिस्ट ऑफ पैलेडियम, और ये आपको सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है एल्केन। दिस इज द एडिशन रिएक्शन। फिर आता है बी पार्ट, व्हाट इज एडेड टू ग्राउंडनट ऑयल व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू वनस्पति घी। तो ऑब्वियसली हम लोग किसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को, और रिएक्शन होती है हाइड्रोजनेशन, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो। विच ऑफ द टू इज बेटर फॉर आवर हेल्थ, बटर और वेजिटेबल ऑयल, दोनों में से कौन बेटर है, तो वेजिटेबल ऑयल इज बेटर। तभी कहते हैं कि सरसों का तेल खाइए, रिफाइन मत खाइए।
तो वेजिटेबल ऑयल इज बेटर फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज गुड फॉर आवर हेल्थ। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके पास एस चांद की बुक नहीं है तो घर बैठे बैठे आप मंगा भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, आपको अमेजोन का एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपने घर पे बैठे बैठे ऑर्डर करिए अपने लिए।